नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 36। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा इष्ट ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद देखना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 700 के 700 श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन के बारे बताते हुए कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तो भगवान यहां पर किसी भी साधना के पूरा होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो मन को बता रहे हैं। जिसका भी मन उसके वश में है, एक तो होता ना भाई, हम मन के वश में है, दूसरा भाई माने हमने मन को अपने वश में किया है या हम मन के वश में है। तो उसी को कुछ प्राप्त हो सकता है साधना में जिसने मन को अपने वश में किया हुआ है। और अगर वो मन के वशीभूत है, मन में तो जो आएगा वो करेगा। मन का मानना ही, मन का एग्जिस्टेंस ही हम ईश्वर के एक रूपता के ना मानने के कारण मानते हैं। यह बात बड़ी विचार की है। अगर कोई व्यक्ति एक मानने लग जाए सब में, तो वो मन के वशीभूत रह ही नहीं सकता है। यह ध्यान रखना, जब तक हम अंतर करते रहेंगे, मेरा शरीर, वो मेरा, वो अलग, तब तक मन का एग्जिस्टेंस है। और जैसे सब कुछ परमात्ममय हो गया, मन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा और सरल करके यहां जो मैंने बोला है उसका सरल अर्थ आपको इन पंक्तियों में समझ में आएगा। साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही, माने या तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि भाई कोई भोगों के प्रति रुचि है तो मन बार बार चलायमान, कभी यहां भाग रहा है कभी वहां। या दूसरे तरीके से ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि हमने सब जगह ईश्वर नहीं माना, एक निराकार ईश्वर, इसलिए मन को अभी भी तवज्जो दे रहे हैं। या इस प्रकार से कि विषय भोगों की रुचि समाप्त नहीं हुई है, अभी भी हम मानकर बैठे कि हमें वो आनंद तो हमने लिया ही नहीं है। विषय भोगों की रुचि रहने के कारण, और जब मैं ऐसा बोलता हूं कि वो आनंद तो मैंने लिया नहीं, तो फिर मैं अपने आप को शरीर मानने लग जाता हूं। ठीक है, तो रुचि रहने के कारण वह संयत्मता नहीं हो पाता। संयत्मा माने संयम रखना, ऐसा नहीं हो पाता है। मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनाई होती है। वो होना ही है इसको। जब तक उसके मन में कोई ना कोई ऐसी आकांक्षा, अभिलाषा, भोग शेष रहेगा, तब तक वो मन को अपने वश में कर ही नहीं सकता है। जैसे ही उसको ऐसा उसके बारे में, और अगर प्रबल आकांक्षा है तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं, वो बड़ी जल्दी अपने धर्म से गिर सकता है। जितना ज्यादा प्रबल आकांक्षा वाला व्यक्ति होगा, उसको तोड़ना, उसको अधर्म मार्ग पर लाना उतना ही सरल होता है। और जो एकदम पक्का है, चट्टान की तरह कठोर है एकदम अपने ईमान को लेकर, अपने आकांक्षा अभिलाषाओं को लेकर, नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता हूं, इसका मतलब ही यही है। उसने अपने भोगों को नियंत्रित कर लिया है। ठीक है,
अब इसमें दूसरे शब्दों में समझे भाई, या तो आप इस प्रकार से समझे, या दूसरा, जब तक ईश्वर के सिवाय दूसरी सत्ता का अस्तित्व है, सब कुछ हमने ईश्वर में मान लिया, तो फिर दूसरे का तो कारण ही नहीं है ना। हम जिससे समझा रहे हैं और जिसको समझा रहे हैं वो एक ही है। फिर हम मन के एग्जिस्टेंस को चाहकर भी नहीं मान सकते कि नहीं नहीं मन अब क्या, हम तो एक ही मान रहे हैं। जो समझा रहा है मन को और जो समझ रहा है मन, वो एक ही है। तो अलग अलग विचारधारा कैसे हो सकती है? तो मन, रूट कॉज अगर आप समाप्त करना चाहते हैं मन को, तो क्या बोला गया है? जब तक ईश्वर के सिवाय कोई दूसरी सत्ता का अस्तित्व है तभी तक मन है। बहुत बड़ी बात यहां समझने वाली है। अगर आप किसी दूसरी सत्ता को पूरी तरह से, माने केवल बोलने वाला नहीं कि मैं बोल रहा हूं, बस अंदर से एकदम समझ जाना कि नहीं, मैं तो मन की सत्ता तभी है जब हम मान रहे हैं अलग अलग। अब एक बार विचार करके देखिए, कोई भी भोग है, कोई भी आनंद है, मैं मेरा से ही बनता है। और जब हम सब कुछ एक मानने लग जाएं, मन की एग्जिस्टेंस खत्म। अब कह देना तो सरल है, लेकिन उसको उसी रूप में स्वीकार करना वो बहुत कठिन है। तो अपने को ध्यान देना है कि आप किसी भी एंगल से समझ सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं संसार के अलग अलग जो भोग हैं उनसे, उनकी रुचि मुझे आकर्षित करती रहती है, या तो आप उन भोगों में जो अपनी वृत्तियों हटा ले, या सीधा ऐसे समझे मैं अंतर तो कर ही नहीं रहा हूं ना। मैं जो भी है सब कुछ क्या? परमात्मा, एक परमात्मा। तो जब तक ईश्वर के सिवाय दूसरे की सत्ता अस्तित्व, तभी तक मन है। दूसरी सत्ता समाप्त होते ही मन का अस्तित्व समाप्त। सुनने में वैसे बड़ा सरल लगता है ना। मन की सत्ता को समाप्त करना है तो केवल क्या करना है? सब एक ईश्वर में मान लो, मन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सुनने में जितना सरल है उतना ही कठिन है। मन को शुद्ध रखने के लिए साधक यह सावधानी रखे। थोड़ा यह भी समझाया गया कि भाई मन वश में रखने के लिए जो लोक व्यवहार में हम कुछ तरीके करते हैं उस पर भी ध्यान देना है। अगर हमारे व्यवहार में शुद्धता, शुचिता नहीं है, तो चाहे आप कितना ही ध्यान योग लगाएं, वो ध्यान योग आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। पता लगा घंटों घंटों बैठकर ध्यान करते हैं, फिर भी मन जो है वो हमारे वश में नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम व्यवहार में जो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसमें कुछ बड़ी खामी है? ठीक है, क्योंकि जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो हमने क्या मानकर व्यवहार किया है? ईश्वर ने ही अलग अलग रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है। तो हम ईश्वर के साथ छल थोड़ी कर सकते हैं। पता लगा ध्यान में तो हम पूरा ईश्वर समझते हैं और सामने वाले व्यक्ति के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा खोट है, उसमें छद्मावरण है, तो ध्यान नहीं लगेगा। तो उसमें क्या है? मन को शुद्ध रखने के लिए साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी का अंश पराया हक ना आ जाए। लेश मात्र भी उस पराया व्यक्ति जिसको हम सांसारिक भाषा में पराया बोल रहे हैं, हालांकि वो पारलौकिक दृष्टि से सब एक है। इसकी शुद्धता की गारंटी और वारंटी आपको लेनी पड़ेगी। तो उसका एक भी पैनी हमारे पास नहीं आना चाहिए। लोक व्यवहार की दृष्टि से भी अनावश्यक अंश पराया हक ना आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। दूसरे का ले लिया मैंने, था उसका, मैंने ले लिया, तो ये जो विचार आता है तो हमें एक अपराध से फिर कई अपराध बनने लग जाते हैं और मन की निर्मलता समाप्त होने लग जाती है। और अगर मन की निर्मलता नहीं होगी तो कहां मन हमारे वश में रहेगा? ठीक हो गया? तो किसी का कोई भी एक अंश भी अपने लिए नहीं रखना है। कहीं नौकरी मजदूरी करें, कहीं नौकरी करें, मजदूरी करें, तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करें। मन में हमेशा ये विचार रखें। आजकल तो व्यवहार में आपको पता है अलग सा होने लगा है।
मैं भी इसमें शामिल हूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ बात बोल रहा हूं तो मेरे मन में ये विचार नहीं आता, क्योंकि मैं संसार में हूं कि जिसके लिए हम कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने हमें नौकरी दी, हमें लगता है कि वो हमें ज्यादा दे दे, हम उसके लिए कम में काम चल जाए तो बढ़िया है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, जितना उसने आपको मेहनताना दिया है, कोशिश करें उसके बराबर है, उससे ज्यादा ही काम करें। कम काम करने के चक्कर में मत रहें, ठीक है? तो उससे अधिक काम करें या जितना उसने दिया उसका बराबर। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं व्यापार की, कोई आप व्यापार करते हैं तो वस्तु का नाप तोल या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाए पर कम ना हो, यह ध्यान रखें कि भाई जब हम कोई भी ऐसा व्यापार कर रहे हैं, कोशिश करें जो बोला है वो ही दें, और किसी कारण से अगर कुछ ऐसा होता भी तो ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। अच्छे से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर मन तो हमारे वशीभूत नहीं हो सकता है। फिर हमारे मन में लोभ, मोह, क्रोध, ना जाने कितने ही विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक हो गया? और यह भी ध्यान रखना है कि मजदूर आदि को पैसे दें। जो भी आपने कोई कार्य लिया है किसी से, तो मजदूर आदि को पैसे दें तो उसके काम के जितने पैसे बनते हैं उससे कुछ अधिक हो जाएं पर कभी कम ना हो। उसने जितना काम किया है उसको बराबर उस वेतनमान देना चाहिए, समय पर देना चाहिए। कई लोग आपने देखे हैं कि जो नीचे उनके लोग हैं, उनसे बड़ा ज्यादा बद्दुआएं लेने लग जाते हैं। उनको लगता है ये तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा नहीं समझना है। मतलब क्या लौकिक व्यवहार में ही वो कुछ हमें ले या दे सकता है, पारलौकिक में कुछ नहीं ले और दे सकता है। पारलौकिक विषय तो और बड़ा है। अगर आप उसको नाराज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वो हाय दे सकता है, बुरी आपका भाग्य कम कर सकता है। और अगर आपने उसको बराबर दिया है, आपको वो आशीष दे सकता है, आशीष वचन कह सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी मजदूर का हक ना मारा जाए। ज्यादा हो जाए भले, कम नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। मतलब मेरा धन मेरा है, दूसरे का धन धन ही नहीं है। जो लोग भी इस प्रकार से कृत्य करते हैं उनको दंड परलोक में तो बाद में मिलेगा, अभी इसी लोक में दंड मिलेगा उनको। इसीलिए कभी भी किसी गरीब का, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का, कमजोर का हक नहीं मारना चाहिए। और शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, मन को वश में करने की। ठीक है? क्योंकि ये सब लोभ ही तो है अलग अलग प्रकार। इससे ज्यादा मिल जाएगा थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे जब कोई व्यक्ति उल्टा हमसे कमजोर है, उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बलिए तो फिर भी वो आपको एक बार कह के ले लेगा। अब एकदम कमजोर है, वो संकोच करता है और आपका धर्म कहीं नष्ट हो गया तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए जो हमारे नीचे काम करता है, हमारा घर का कोई सेवक है, उसका हक कभी नहीं मारना चाहिए। हमारा कभी उसके साथ कोई अनबन भी हो जाए, किसी चीज को लेकर वैचारिक मतभेद भी हो जाए, लेकिन उसने जो कार्य किया है उसके लिए जो उसको मानदेय देना था वो तो देंगे ही, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक हो गया? जो साधक तत्परता पूर्वक ध्यान योग की साधना में लगा हुआ है तथा आहार विहार, सोना जागना आदि उपायों का, नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है। माने वो व्यक्ति जिसमें ये सब गुण हैं, वो ये ध्यान योग को प्राप्त कर सकता है। उसको ध्यान योग की सिद्धि सहज ही मिल जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है कौन ध्यान योग को प्राप्त कर पा रहा है? जो एकदम तत्परता से तल्लीन हो गया उसमें, उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है साधना में। हर दिन वो आहार
खाते समय, चलते फिरते समय, घूमते समय, सोते समय, जागते समय वो नियम पालन करता है, और नियम पालन से ही मन को काबू किया जा सकता है। जैसे कल के श्लोक अर्थ में हमने पढ़ा था, अभ्यास और वैराग्य रूपी जो चाबुक है उससे मन काबू में रहता है। तो जो बार बार हमने जीवन में नियम बनाए ना, अभ्यास, इससे मन वश में किया जा सकता है। भाई कितने बजे आहार करना है, भोजन मंत्र कैसे बोलना है, हाथ पैर धोकर, पूजा के समान माना गया है भोजन जो हम करते हैं, उसमें भी एकदम पवित्रता के साथ भोजन के लिए बैठना है। ठीक है, आहार और विहार, घूमना फिरना, चलते फिरते बहुत दूर जा रहे हैं तो भी कैसा चिंतन करना है, ये सब बना रहे। यात्रा के लिए निकल रहे हैं, हर बार यात्रा के लिए निकलेंगे तो भगवान का दर्शन करके निकलेंगे, या ये भी कह सकते हैं यात्रा में भी लगातार भगवान का चिंतन बनाइए। तो आहार में भी, विहार में भी, सोते समय भी हम जा रहे हैं तो उस समय कौन से भगवान का दर्शन करना चाहिए वो सब विचार कर रहे हैं। पद्मनाभ, उनका दर्शन, उनका रूप वो स्मरण कर रहे हैं। जागते समय भी ऐसा नहीं है एक दिन करते, हर दिन जागते समय भी कराग्रे वसते लक्ष्मी करते हैं। हाथ के अगले भाग को हर दिन देखकर वह माता लक्ष्मी को समझते हैं, महसूस करते हैं कि मेरे अग्र भाग, हाथों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी रहती है। तो हर जीवन के हर हिस्से में नियम पालन करना शुरू कर देते हैं, और जब इस प्रकार के अच्छे नियम जीवन में आ जाते हैं तो मन सहज ही वश में हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि क्यों व्रत, अलग अलग प्रकार के नियम अनुशासन बनाए गए, उनसे बहुत सरल हो जाता है मन को वश में करना। अब जिंदगी भर कभी किसी ने व्रत किया ही ना हो, यानी भूखा नहीं रहा हो कभी, मैं फिर ये बोल रहा हूं कि मैं भूखे रहने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आपके जीवन में अनुशासन किस प्रकार से बढ़ाया जाए ये तो समझना पड़ेगा आपको। कि अगर आज मुझे किसी कारण से भोजन, मैं साधना में था, आज अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप समझते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार 4-4, 5-5 घंटे तक ध्यान में बैठ जाते हैं। अब हमें भोजन पर हमारा बस, मैंने उसको कभी नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर हम बार बार, पता लगा हम बैठे थे अभी 12 बजे, 1 बजे फिर भूख लगने लग गई, बैठे थे हम 6 बजे, फिर हमें 7 बजे खाना है। तो ये हम अभी से थोड़ा थोड़ा उसको नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें कि व्रत का अर्थ क्या होता है, कि क्या मैं ऐसा दोपहर का भोजन अगर एक दिन के किसी दिन ना करूं तो मैं कर सकता हूं उससे भी। और ये तो विज्ञान भी मानता है कि हमारे लिवर में, हमारा जो जिगरा भी कह देते हैं, और सबसे बड़ा जो ग्लैंड माना जाता है लीवर को, तो लीवर में एक प्रकार ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का एक रूप है, वो स्टोर रहता है, और सही समय आने पर वो हमें ऊर्जा दे देता है। आपने कहते भी सुना होगा, भाई व्यक्ति को ऊर्जा दे सकता है जिगरा। अगर हमारा जिगरा बली है तो हम 1-2 दिन नहीं भी खाएंगे तो ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये वास्तव में इसका कुछ पार्ट सही है कि ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदल सकता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल सकता है, तो वो जरूरत पड़ने पर आपको निश्चित रूप से वो ऊर्जा प्रदान कर सकता है। तो वो एक माने जो ये व्रत है हमने जीवन में धारण किए हैं, नियम धारण किए हैं, ये हमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक रख रहे हमारे शरीर को, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो फिर पता ही आपको, सिखा देता है मुक्ति मार्ग पर चलना। अगर हमारे जीवन में नियम व्रत हैं, अगर नियम नहीं है तो ऐसे लोगों को फिर वृद्धा अवस्था में थोड़ी किसी को सिखाया जाएगा। भाई आपकी उम्र अब 70 साल की हो गई है, अब आप उनको
एक साथ सब सिखाने लग जाएंगे, कैसे सीखेगा? तो जिसका मन वश में किया हुआ है उसके लिए कार्य कोई भी कठिन नहीं है, और जिसका मन ही वश में नहीं है उसके लिए फिर सारे कार्य दूभर हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। तो भगवत गीता का ये श्लोक अर्थ उसमें फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।